गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। उससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उस दौर में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफी बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन व दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अपनी हालत देख व्यक्ति को यह समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक है। इसे लेकर वह उदास रहने लगा। एक दिन उसने पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नजदीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर को त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूं। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया और आज भी करता हूं। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? ये सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूं, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया। ये कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहता है, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? यह कहते हुए वह भी उसके पास से चली जाती है। व्यक्ति की मौत अब बेहद करीब थी और वह मृत्यु के बाद अकेले होने के बारे में सोचकर उदास मन से तीसरी पत्नी को बुलाकर भी यही प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। मृत्यु को और करीब पाकर अब व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती है और अंत में वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी 3 पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है, मैं मरने के बाद जहां भी जाऊंगा, क्या तुम भी मेरे साथ वहां चलोगी? तब चौथी पत्नी कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। आप जहां भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। गौतम बुद्ध ने कहानी का अर्थ समझाते हुए बताया, जीवन में हर पुरुष या महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास अर्थ होता है। पहली पत्नी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंतिम यात्रा पर वो हमारे साथ नहीं जा सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है और सिर्फ सफेद राख बच जाती है। यह हमारे शरीर का गंतव्य है। दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीजों, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। हम इन चीजों को खोने से डरते हैं और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। जीवन के अंत में ये चीजें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती। हमारे भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली होते हैं। हम अपनी मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते रिश्तेदारों से है। यह हमारे माता पिता, बहन और भाई, सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज की तरह है।
वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ श्मशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं। इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी।